तो राजीव, टीडीपी के इस रुख को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वही पॉइंट्स यहां पर चंद्रबाबू नायडू उठाते नजर आ रहे हैं जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है, जिन पॉइंट्स को लेकर विपक्षी दल भी लगातार एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा था। देखिए पूजा, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एसआईआर चुनाव आयोग ने बिहार में कराने का फैसला किया है और इसको पूरे देश में कराने का फैसला किया है, चुनाव आयोग को इसका पूरा हक है। और देश का मुझे लगता है कि हर नेता, पत्रकार या जो भी लोग देश के नागरिक हैं वो इस मत के होंगे कि देश में सिर्फ वैध नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होगा और उसे ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जितने अवैध लोग हैं या जितने बोगस वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाना चाहिए, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले की जानकारी देश की आम जनता को, गांव गरीबों को आप कब देंगे और वो मेंटली या अपने कागजों के साथ या अपने फुल प्रूफ नागरिक होने के प्रमाण के साथ आपके सामने कितने दिनों में आ सकते। एक लंबी एक्सरसाइज है। टीडीपी के नेता ने, चंद्रबाबू नायडू ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, उन्होंने बहुत साधारण और सामान्य बात कही है कि इसके लिए समय होना चाहिए। 24 जून से देखिए, जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया, हम जैसे पत्रकार जिन्होंने सोचा कि देश में ये पहली बार हो रहा है और बिहार से हो रहा है तो चलना चाहिए और जमीन पर जाके देखना चाहिए कि ये एक्सरसाइज कैसे हो रही है और इसको जनता कैसे ले रही है। जनता में पैनिक है, अव्यवस्था है और हमने पूरे 12-15 दिनों से लगातार 15-16 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जमीन पर कितनी अव्यवस्था है, किस तरह से कागजी खानापूर्ति की जा रही है, किस तरह से चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों को बार बार पलटा है और किस तरह से बीएलओस को अलग अलग तरह के निर्देश आए, वो सब ने देखा है। हमने पहले दिन जब बक्सर से शुरुआत की तो वहाँ के बीएलओ और वहाँ के मतदाताओं ने सीधे कहा था कि 11 के साथ अगर आप 2003 के मतदाता हैं तो ठीक, नहीं तो आपको एक कागज के लिए तैयार होना, हम कागज बनवा रहे हैं, हमको टाइम लगेगा, हम बनवा के दे देंगे। और बीएलओज ने भी कहा कि उसके अलावा हम अपलोड नहीं करेंगे। अगर दिन प्रतिदिन के आंकड़े चुनाव आयोग खुद सामने रखे तो वो एकदम से साफ हो जाएगा कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कितना अपलोड हो रहा था। और जब लगा कि ये काम नहीं हो पाएगा तो चुनाव आयोग ने मौखिक निर्देश बीएलओज को दिया कि आप जो है फॉर्म जो बटा है उसको आप और विज्ञापन मैंने आपके कार्यक्रम में ही दिखाया था, विज्ञापन निकाला कि पहले फॉर्म भर दीजिए, अब 1 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में भी आप दे सकते हैं। चलिए उसकी एक बात हो गई। अब सीधे सीधे फॉर्म भरा जाने लगा। बीएलओस को कई बार इस तरह के निर्देश भी हैं, उनके फोन में ऑडियो भी है उनके सीनियर्स का जो कह रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, गांव वालों को बुलाओ, अपने यहाँ बैठाओ, अपने हाथ से भरो और आप साइन कर दो। इस तरह की क्योंकि अपलोड करने का जो उनके ऊपर प्रेशर है, ये सारी चीजें होती रही। आप जिला मुख्यालयों पर जाएंगी तो डीएम कलेक्टर के बाहर आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिलेगा जिसमें यह है कि नागरिकों को यह कहा गया कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर के आएंगे, एक भर के उनको देना, एक पावती के तौर पर, रिसीट के तौर पर आप अपने पास रखेंगे। पूरे बिहार के पूरे गांव में आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, किस आदमी के पास रिसीविंग है। कल तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के घर में गया था, रामविलास जी की जो पहली पत्नी वहीं पर रहती है, उनके पूरे परिवार के लोगों ने कह दिया कि फॉर्म भर दिया लेकिन किसी को कोई रिसीविंग नहीं मिला है। हाँ, उनके एक जो घर में रहते हैं उनको मैसेज आया था लेकिन अधिकाधिक जनसंख्या को अभी तक मैसेज भी नहीं आया। और इम्पोर्टेंट बात, और आपको ये बता दूं, गांव वाले जब बीएलओ से कह रहे हैं कि अरे भैया ये तो आप वोटर लिस्ट ले आए, जो नए वोटर हैं कैसे जोड़ेंगे, तो पूरे बीएलओ कह रहे हैं कि इसका अधिकार हमें नहीं है, इस बारे में नए वोटरों को जोड़ने का कोई काम हमारे पास नहीं, इसके लिए आप ऑनलाइन कीजिए। अब बताइए, गांव के लोग अभी भी हिंदुस्तान में शहरी या गांव के इलाकों में जो लोग फ़ोन लेके चल रहे हैं, 50% लोग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और गूगल के अलावा, कॉल करने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इस देश में एंड्रॉयड फ़ोन लेके चलने वाले 60% लोग अपने से आईआरसीटीसी का टिकट नहीं कटवा पाते हैं, वो ऑनलाइन पर इलेक्शन कमीशन का फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो ये सवाल है जो जनता की परेशानियां उसको कौन बताएगा और कोर्स करेक्शन कैसे किया जा सकेगा अगर ज़मीन से उसकी बातें न बताई जाएं। तो पुराने जो वोटर हैं काटने का तो आप व्यवस्था कर रहे हैं, जो नए वोटर हैं उनके जोड़ने की व्यवस्था बीएलओस के पास है ही नहीं, उनको ऑनलाइन जाना है। और एक मज़ेदार बात आपको बताऊं कि जब ये रिसीट और पावती का बहुत हल्ला हुआ, शोर हुआ और ग्राउंड से हमने रिपोर्ट करना शुरू किया, तो कल मैं 2-3 ब्लॉक्स में गया था जिसमें कुशेश्वर एक जगह है, दरभंगा ब्लॉक। मैंने देखा
पूरा मोटा मोटा बंडल लेकर के बीएलओज आ रहे हैं। क्योंकि मुझसे बात करने में कुछ बीएलओज के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहाँ तक कि एफआईआर भी हो गई, तो मैंने उन बीएलओज को जानबूझकर अपने कैमरे पर नहीं लिया और न उनसे कोई बातचीत की। लेकिन जब मैंने उनसे ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बिना कैमरे के और बात की तो उन्होंने कहा कि सर आज ही हम लोगों को दूसरा प्रति दिया गया है और कहा गया कि जब मौका मिलेगा तो इसको बांट देना, इसको रिसीविंग माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर 25 दिनों में काम होगा पूजा तो ऐसे ही होगा। पूरे देश का रिवीजन होना चाहिए, लेकिन लोगों को, बीएलओज को, सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा समय मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि दिल्ली में चुनाव आए तो आप बांग्लादेश और रोहिंग्या के लिए ऑपरेशन चलाने लगी झुग्गी झोपड़ी, बिहार में चुनाव आए तो आप ये कहने लगी बड़ी संख्या में नेपाली और बांग्लादेशी और बर्मा के लोग मतदाता पाए गए। अरे नाम काटना तो बहुत जरूरी है और कटना ही चाहिए, यही काम है चुनाव आयोग का। लेकिन जोड़ेगा कौन? जोड़ने का कोई अधिकार बीएलओ के पास नहीं है। ये जो जमीनी जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कोई मतलब नहीं हमें कि सत्ता पक्ष या विपक्ष इसको क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सिर्फ इसलिए हम उजागर करते हैं ताकि कोर्स करेक्शन हो सके, कोई भी वैध नागरिक मतदाता बनने से न छूटे और कोई भी अवैध मतदाता न बन सके। ये प्रयास हम सबका होना चाहिए और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, आधार कार्ड को आपने शुरू में माना नहीं और उसमें जितने दस्तावेज हैं 2-3 ऐसे हैं जो आधार कार्ड के आधार पर बनते हैं, तो क्या ये ठीक नहीं होता कि पूरे देश में पहले आधार कार्ड को ही वेरीफाई फुल प्रूफ किया जाए, यानी कि केवल वैध नागरिकों के पास आधार कार्ड हो। आधार कार्ड से आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, आप आधार कार्ड से सारी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, आप आधार कार्ड से बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, आधार कार्ड से राशन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड से निवास का प्रमाण पत्र बन रहा है, आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के उन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड का जिक्र नहीं और बाद में उसी आधार कार्ड को आधार बना करके आप फॉर्म सबमिट करा रहे हैं। ये सवाल 90-95-100% इन्यूमरेशन फॉर्म जमा होने का नहीं है। सवाल ये है कि वैध कागजों के साथ कितने लोगों ने जमा किया है। और नाम कट रहे हैं तो कटें, लेकिन जुड़ने वालों का क्या होगा?